होगी। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, इस बिजनेस में जो व्यक्ति पैसा कमाता है, बाकी 4 चीजें उसी को मिलती है। बाकी 4 चीजें जानते कौन सी है? ये 5 चीजों का क्या है? पैकेज है। आरसीएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को कंप्लीट पैकेज बोला गया है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहले यहां मिलता है पैसा, उसके बाद क्या मिलता है? समय, उसके बाद क्या मिलता है? सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप काम करने के काबिल ना भी रहो, आप 90-95 साल के हो जाओ, तो भी 5-7 लाख का चेक आएगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपको रिटायर करने वाला नहीं। बाय द वे, ईश्वर आपके ऊपर हाजिरी लगानी शुरू कर दे तो भी आपकी इनकम खत्म नहीं होगी। यूं की यूं क्या होगा? नॉमिनी फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? नॉमिनी। जिसको नॉमिनी बना के जाओगे, यूं की यूं इनकम वहां ट्रांसफर हो जाएगी। आपका बिजनेस किसी भी रूप में डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या है? आपको पैसा मिलेगा, पैसे के बाद आपको यहां समय मिलेगा, समय के बाद आपको यहां सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा के साथ साथ आपको यहां सेहत मिलेगी, और एक सबसे बड़ी चीज मिलेगी जो हर एक को चाहिए, वो क्या है? सम्मान। इसको 5 सह बोलते हैं। पहला समृद्धि, पैसे को मैं क्या बोल रहा हूं? समृद्धि। दूसरा समय, तीसरा सुरक्षा, चौथा सेहत, और 5वां सम्मान। और इन 5 को मिला दो, फिर बनती सफलता, वो भी सह। ओके, किस किस को चाहिए 5 चीजें? वेरी गुड। इन 5 चीजों में बड़ी ताकत है, और मैं आज आपको सच्चाई बताता हूं। ये 5 एक प्लेटफॉर्म पर अगर मिल सकती हैं तो आरसीएम में ही मिल सकती हैं। बाकी कहीं भी जाओ, आप जॉब करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप जो है योगा इंस्ट्रक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, एक एक दो चीजें जगह जगह मिल जाएंगी। 5 चीजें इकट्ठी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऊंची आवाजें बोलो, क्या है? और ऊंची आवाजें बोलो, क्या है? ये मैंने इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बुलवाया कि करनाल वालों को पता चल जाए, ये आपको पता लगना चाहिए। ये मैंने ऊंची आवाज में जो बुलवाया है, आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ जानी चाहिए कि यही वो कंसेप्ट है जो ये 5 चीजें मुझे दे सकती। तो चाहिए आपको? इन 5 में से सिलेक्ट करो, आपका कारण क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत पसंद आए। सर के लिए एक बार फिर क्लैपिंग बजा। इन्होंने कहा था कि मैं यहां सेहत के लिए आया हूं और मुझे मिली है। इन्होंने कहा कि मैं सबूत हूं। इन्होंने अपनी फैमिली का भी जिक्र किया कि एक और भी सबूत है कि मेरे परिवार में भी लोगों को सेहत मिली है। पैसा किसको चाहिए? सेहत किसको चाहिए? सुरक्षा किसको चाहिए? सम्मान किसको चाहिए? और क्या रह गया? समय किसको चाहिए? जॉब वालों को बता देता हूं मैं, हमारे यहां जॉब में क्या होता था, वैसे कोई किसी से आते ही राम राम जयराम जी की करे या ना करे, लेकिन अगर बाई द वे 2-4 दिन के बाद कोई गसरी छुट्टी आ रही हो, तो जिसके साथ अच्छी बोलचाल होती है उसके जाते हैं परसों ही छुट्टी। जिससे ढंग की बोलचाल ना भी होती हो, ठीक ठाक ही प्रोग्राम हो, थोड़ी थोड़ी शर्म के मारे जो है गुड मॉर्निंग बोल लेते हो, उसके पास भी खड़े होगे, क्या कहेंगे? भाई साहब परसों गस्टिड है, गस्टिड हॉलीडे। समय बड़ी कीमती चीज है। लोगों को अपने लिए समय, और किसी दिन बाय द वे समय मिल जाए तो उस दिन वो क्या कहते हैं? बाय द वे संडे आ जाए और आपका मन है कि आपको बहुत सोऊंगा, और आपकी जो वाइफ है वो बेलन लेके आ जाए, खोद मारने लगे, अभी जी उठो आज तो मार्केट में चलना ये, वो क्या कहता है? एक मुश्किल से संडे आया है, हे भगवान इसको भी नहीं सोने देते। समय कीमती है नहीं है? आपका बच्चा जब छोटा बेटा होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जब वो चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, आपकी उंगली पकड़ के जबरदस्ती आपको मार्केट में ले जाना चाहता है, उस वक्त आपका बच्चा चाहता है कि उसे आपका समय मिले, लेकिन आपके पास समय नहीं। जब थोड़ा सा और समय निकल जाता है, आपके मम्मी डैडी बुजुर्ग हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास बैठ के 10 मिनट बातें करे। वो ही नहीं चाहते कि आप उनके पैर दबा दो तो बहुत अच्छी बात, इंकार नहीं करेंगे, लेकिन केवल इतना चाहते हैं कि ये मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं इसके साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन करूं, क्या बोलते हैं अपने हरियाणा में, दुख सुख की बातें करूं। लेकिन
बेटे के पास समय। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, त्यों त्यों इनकम खत्म हो जाती है। प्रमोशन पे प्रमोशन का मतलब क्या है? आपकी लाइफ खत्म। लाइफ का संबंध पैसे से, लाइफ का संबंध समय से है, और पैसे का संबंध स्टाइल से है। और लाइफस्टाइल किसका बढ़िया है? और लोग क्या कहते हैं? किसी डॉक्टर को देख के, किसी एडवोकेट को देख के, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के, किसी बड़े कामयाब व्यक्ति को देख के लोग क्या कहते हैं? क्या कमाल का लाइफस्टाइल है। क्यों? वो लंबी गाड़ी से उतरता है, टाई लगा के रहता है, एसी में रहता है, घर भी एसी, ऑफिस भी एसी, गाड़ी भी एसी, और नहाया धोया बढ़िया साफ सुथरा। लोग क्या कहते हैं? क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन एक बार जाके उससे पूछो, लाइफस्टाइल के मालिक से, क्या आप इस जिंदगी से खुश हो? वो क्या कहेगा? मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। इंजीनियर क्या कहता है? मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाऊंगा। लेक्चरर क्या कहता है? मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं बनाऊंगा, लेक्चरर नहीं बनाऊंगा। दुकानदार क्या कहता है? मैं मेरे बेटे को कोई नौकरी करवानी पड़ती, दुकानदार नहीं बनाऊंगा। ये चक्कर क्या है? अपने अपने धंधों से लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उस धंधे ने उसको पैसा तो दिया, लेकिन लाइफ छोड़ दी नहीं, लाइफ खत्म कर दी। कारण भी है, ये जो कंसेप्ट है ये क्या है? आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये कंसेप्ट ऐसा है, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा त्यों त्यों समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्यों? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर डुप्लीकेशन को निकाल दिया जाए इस बिजनेस में से, अगर डुप्लीकेशन को निकाल दिया जाए, तो इस बिजनेस जैसा हार्डवर्क कहीं है ही नहीं। जब तक आप इस बिजनेस को अकेले कर रहे हो, ये सबसे टफ जॉब है। जिस दिन आपने ये बिजनेस सिखाना शुरू कर दिया और 10-20 लोगों ने करना शुरू कर दिया, उन्होंने आगे सिखाया और आगे 10-20 लोगों ने करना शुरू कर दिया, और उन्होंने आगे सिखाया और आगे 10-20 लोगों ने करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जब मैं गवर्नमेंट लेक्चरर था तो मेरे पास महीने में कितने संडे आते होंगे? 4। किसी किसी में 5, ज्यादातर महीनों में 4। और वर्किंग डे कितने होते थे? 26। जब मैं जॉब करता था उस वक्त मेरे पास वर्किंग डे होते थे 26 और मेरे पास संडे होते थे 4। और इस सिस्टम ने क्या किया? जैसे ही सिस्टम ने मुझे 6 डिजिट इनकम देनी शुरू की। 6 डिजिट किसको बोलते हैं? 1 लाख से 9,99,999, इसको बोलते हैं 6 डिजिट। जैसे ही मैं 6 डिजिट इनकम क्लब में आया, उसी वक्त क्या हुआ? मैं जॉब से साइड में हो गया और तुरंत एक कमाल की चीज हुई कि मेरे पास हर महीने 26 संडे हैं और 4 वर्किंग डे। 4 दिन काम करना पड़ता केवल। और काम भी कैसा? सुबह सुबह नहाओ धो, बढ़िया टाई लगाओ, एसी गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी में बैठो, आ जाओ। और जब आप काम पे आओगे, जब आप दफ्तर में जाते हो, क्या पूरा दफ्तर खड़ा होकर क्लैपिंग करता है? जब आप दुकान पे जाते हो तो बाजार वाले तो जरूर क्लैपिंग करते हैं, भाई साहब आ गए दुकान पे। जब आप अपनी फैक्ट्री पे जाते होगे तो फैक्ट्री का तो सारे नाचने लग जाते होंगे कि जी मालिक आ गया। जब आप खेती करते होगे तो सारे लोग अपने अपने ट्रैक्टर और अपने अपने बैल छोड़ के आपके पास आ जाते होंगे, मालाएं लेके जी क्लैपिंग करो, साहब आ रहे हैं। यही एक धंधा है, रिकॉग्निशन, सम्मान, मनी विद रिस्पेक्ट, मनी ओनली दिस प्रोफेशन। आप प्रोफेशन में हैं, यू आर प्रोफेशनल। पीछे ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि यू आर ए प्रोफेशनल। यही एक धंधा है, कामयाब आप होते हो, पैसा आप कमाते हो, किसी के आपके बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई आपकी अपलाइन में हो, 1000 बार क्लैपिंग करे कि भाई मेहनत करेगा तो मेरा भी थोड़ा ठीक ठाक होगा, लेकिन कोई आपकी डाउनलाइन में है और उसके बावजूद आप आते हो और वो खड़ा होकर क्लैपिंग करता है। व्हाट इज दिस रिकॉग्निशन? ये इस बिजनेस का साइड इफेक्ट है।